मैंने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, लेके भी हैं, डेड बॉडी भी लेके हैं, जनाजे पे भी गया हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं थी, मैं खुद कब्र पे जाके इनकी वालदा के साथ था, सारा काम किया, मगर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। आईजी साहब के दावे आप कह रहे हैं कि धरे के धरे रह गए। उन लोगों के लिए हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मोहल्लेदार मौजूद हैं राबिया के, और आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, बड़ा दर्दनाक सानिया हुआ है यहाँ पे। मुझे बताइएगा कि वालदैन जो है वो बड़े दर्द के लम्हात से गुजरे हैं, ईद भी गुजर गई इनकी, अभी तक कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए था। और उस दौर में जब जो है आप समझते हैं कि पुलिस स्टेशंस को भी अपडेट कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि कोई फ़रियाद लेके आता तो उसकी फ़रियाद फ़ौरी सुनी जाती है। क्या कहना चाहेंगे, मोहल्लेदार हैं आप, बच्ची के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? पहली बात ये है कि वालदैन जो है ना, ये हमारी बेटी है, बेशक। इनकी नहीं है, ये सबकी थी। और ये जो बाकी हैं ये भी हमारी हैं। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि इनके मतलब हम बयान करें कि उस वक़्त जो माहौल था, जो हालात थे, मैंने बच्चे की शक्ल नहीं देखी, लेके भी हैं, डेड बॉडी भी लेके हैं, जनाजे पे भी गया हूँ। शक्ल नहीं देखी, हिम्मत नहीं मुझ पड़ी। में हिम्मत नहीं थी। जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। मैं खुद कब्र पे जाके इनकी वालदा के साथ था, सारा काम किया, मगर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी, ना मैंने देखी। रही गल इंस्पेक्टर की, थानेदार की, ये तो मस्जिद में भी आन के इन्होंने हमें बहुत बड़ी बड़ी तसल्लियाँ दी। वो सिर्फ एक उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये खुदकुशी की गई है। सर, खुदकुशी हो, कत्ल हो, जो भी हो, अगर इनका अपना होता तो शायद ये उसी दिन या उससे अगले दिन क्लियर हो जाता। 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर चलें जी, वो 24 घंटे भी छोड़ देना। आप मस्जिद में बैठ के हमारे सारे मोहल्लेदारों को कस्में खा रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं कि आप परेशान ना हो। हम तय तक पहुंच चुके हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बताने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती बताने वाली, रिकॉर्ड में होती हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप ना बेफिक्र हो जाएं, ये हमारी बच्ची है। इसके अलावा ये क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा मोहल्ला क्या कर सकता है? झूठ ही है। बिल्कुल जी, जिस तरह आप कह रहे अभी हैं तक तो ये झूठ है। किनको पकड़ा है, किनको नहीं पकड़ा। अगर आपने पकड़ा तो हमें बताएं ना। जब तक तय ना हो जाए, क्लियर ना हो जाए कि ये मुजरम है, इसने काम किया है, ये क्लियर है। अफवाहें हैं ना, 3 पकड़ें, 4 पकड़ें, 10 पकड़ें, छोड़ दिए, क्या फ़ायदा? पकड़ने का और छोड़ने का क्या फ़ायदा? अभी कहा यह जा रहा है कि 302 की FIR भी नहीं काटी गई। ये तो उनको चाहिए ना। ये थाने वालों का ज़मीर है ही नहीं। अगर होता तो FIR कटी जाती। क्या कहना चाहेंगे IG साहब से? बड़ा कहते हैं कि हमने माहौल अपडेट कर दिया है पंजाब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। उन लोगों का है कि जिनका तल्लक है, जिनकी अप्रोच है, जिनके तल्लकात हैं, एक फ़ोन करते हैं, सारा थाना आ जाता है, तब तक उठता नहीं है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता, मामला हल नहीं हो जाता। हमारे लिए नहीं है। IG साहब के दावे आप कह रहे हैं कि धरे के धरे रह गए। उन लोगों के लिए हैं। हम जिस इलाके में रह रहे हैं, ये बच्ची पहले भी इस तरह मसला बना गई, एक बार सुना आ गई, ठीक है। अब ये भी बच्ची बाहर निकल दी है, वो भी निकल दी है, दोनों निकल दी हैं, और भी निकल दी हैं। कितनी देर इसको अंदर बिठाएंगे, कितनी देर उसको बिठाएंगे, कितनी देर मैं बैठूंगा अंदर? सही बात। ये कैमरे लगे हैं, किस चीज़ के हैं? इतने दिन हो गए हैं। अगर उनकी अपनी औलाद होती तो ये मसला हल हो जाता। ना आपको जहमत
होती ना हम इधर खड़े होते, ना हम अपनी सफाइयाँ नारे लगाते, ना सफाइयाँ पेश करते, क्योंकि हमारी नीयत ही नहीं है, हमने काम करना ही नहीं है। हमने उस आदमी का काम करना है जिसके पीछे पावर है। अगर आज इनके पास पावर हो, मेरे पास पावर हो, मैं देखता हूँ कैसे नहीं ये मसला हल होता। बिल्कुल जी, ये मोहल्लेदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी हमने राय ली है। स्पेशली आईजी साहब से इतराज़ किया जा रहा है, पंजाब पुलिस से इतराज़ किया जा रहा है आईजी साहब के बकौल, जैसे अगर कि उन्होंने वो बड़े बड़े वीडियो दावे इनको दिखाई जी। जाए बिला फर्ज मस्जिद की, पुलिस वाले खुद भी बना रहे थे, चलो खुद ही देख लें, अपनी वीडियो बना रहे हैं, अपने दावे कर रहे हैं, को थोड़ा सा टाइम निकालें, तन्हाई में बैठ के वो लोग जो मस्जिद में बैठ के दावे करके गए हैं कि यार हमने ये वहाँ पर मस्जिद में ये बातें की हैं कि कहीं और तो नहीं करके आ गए। बिल्कुल जी, ये मोहल्लेदारों ने भी अपील कर दी है। स्पेशली जो इनके साथ वादे किए गए थे मसाजिद में बैठ के, वो भी याद दहानी करवा रहे हैं। और स्पेशली क्वेश्चन मार्क है इनकी तरफ से आईजी पंजाब साहब के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए। और ये जिस तरह वाले साहब इनके हमारे साथ मौजूद हैं, मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, और इन्होंने भी यही कहा कि हमारी बेटियों की तरह थी। और अब इस केस में आगे क्या नए मोड़ बनने हैं वो इंशाल्लाह आपको फिर आगाह करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।